प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु धन्यवाद, तेरा हजूरी के लिए शुक्र और एक बार प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। तेरा प्रभु परमेश्वर जिंदा वचन, पवित्र वचन, ये शुद्ध वचन, आत्मा प्राण शरीर को शुद्ध करने वाला परमेश्वर, सारे अंधकार शक्ति, सारे बीमारी शक्ति, शैतान शक्ति, सारे पाप दी शक्तियों से बचाकर प्रभु खुदावंत इसी धरती में भी एक स्वर्गीय जीवन देने वाला और प्रभु हमेशा हमेशा के लिए प्रभु स्वर्ग पहुंचाने वाला, अपने प्रभु जी तेरे साथ हमेशा राज करने के लिए, प्रभु तेरे चरणों में रहने के लिए प्रभु खुदावंत तेरा वचन हमें योग्य बनाता है। इस वचन के द्वारा हमें और एक बार परमेश्वर आशीष कीजिए। वचन पढ़ने में, सुनने में, ध्यान करने में मदद करो प्रभु। सारे बातों में तेरे पवित्र नाम को महिमा हो। तेरे बच्चे जो भी इस वचन को सुनेंगे उन सबको भी आत्मा प्राण शरीर में तंदुरुस्ती दीजिए, सारे समस्या परीक्षाओं से छुटकारा दीजिए और हिम्मत बल दीजिए और खुदा शैतान का शक्तियों से जयबंद बना दीजिए। तेरे राज्य के लिए तैयार कीजिए। तेरा महिमा हो प्रभु। तेरा वचन है, तेरा अगुवाई है, तेरा प्रेरणा है, तेरे द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज भजन संहिता की 11 अध्याय का पहले याद पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 12 अध्याय का 11 अध्याय का पहला याद। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। इधर प्रभु का वचन में भजन लिखने वाला कहता है, दूसरा किसी ने कहता है, उनका प्राण के ठट्ठा उड़ाते हैं, तू अब जिंदा नहीं रहेगा, तू मरने वाला है, तेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन इधर भजन लिखने वाला कहता है, दुश्मन कितने प्रकार मजाक उड़ाए, कितना प्रकार कमजोरी करने की कोशिश करे, लेकिन वो एक रहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। आज भी हमें इसी तरह हमें इकरार करना है, कबूल करना है, बार बार हमें इसी तरह हमें कहराना चाहिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हमें ये कोई भी प्रकार शक्ति हमारे विरोध में आता है, तुम कौन हो सकते मुझे ऐसा कहने वाले हैं। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है। मेरा आत्मा को, मेरा प्राण को, मेरे शरीर को, मेरे जीवन को, मेरे बीते ज़िंदगी को, अभी का ज़िंदगी को, आने वाला ज़िंदगी को, मेरा परिवार को, कलीसिया को परमेश्वर संभालने वाला, नासुन आत्माओं को संभालना। मेरा भरोसा में मेरा परमेश्वर पर मैं रखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी हम हिम्मत के साथ बोलना चाहिए। शायद कोई भी कितना कुछ हमें क्यों ना कुछ कहे, शायद किस हालत में क्यों ना हमें गुजरे हैं, शायद हमारे अंदर शैतान ने कोई प्रकार शायद प्रेरणा देता क्यों ना हो, लेकिन हम गोल बोलेंगे, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, तुम कह रहे कौन है मेरा आत्मा के लिए, मेरे जीवन के लिए कह सकते हो, तू बर्बाद हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर पर है, वो मुझे संभालेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो परमेश्वर का भरोसा जो रखते हैं, वो हिम्मत साथ इकरार करने की ज़रूरत है। कष्ट दे समय कोई भी प्रकार ऐसी हालत के समय, जैसे भजन में लिखना कहते, उसको कोई लोग मजाक उड़ाते, तेरा पहाड़ पर चले जा, अभी तेरा तेरा घर पर चले जा, वहाँ पीछे मुड़ जा, तेरा ज़िंदगी ख़त्म, चैप्टर क्लोज बोलते। हम बोले नहीं, मेरा परमेश्वर पर मेरा भरोसा, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। इसी तरह में बाइबल में कुछ वचनों को देखते हैं। भजन संहिता का 2 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय का 12 आयत में पढ़ते हैं। पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर प्रभु का वचन में देखते हैं, धन्य है जिसका भरोसा उस पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने प्रभु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा रहा, अपना हर कठिन परिस्थिति में, अपना हर चारों तरफ किसी किसी हालत के समय में भी जो ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो मुबारक है, वो धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद हम इधर देखते हैं, पुत्र को चुमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे।
तो इसका मतलब देखते हैं, पुत्र को चुम्मो मतलब पुत्र को खुश करो। हमें प्रभु तभी खुश होता है जो इंसान प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है। जब इंसान प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, प्रभु को हमें खुश नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर बढ़ते आएगा। हम परमेश्वर का वचन में इसी तरह इब्रानियों का पत्रिका 11 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों के विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा। और एक बार पढ़ते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले की विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन, पुत्र को चुम्मो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना न होना। जब हमें भरोसा नहीं रखते हैं, उसको हमें परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते तो परमेश्वर को हमें जो उस तरह चुमने का कोई मतलब नहीं होता है। पुत्र का मतलब इधर यीशु मसीह को प्रकट करता है। आमीन। इसलिए लिखा है, जब जो इंसान प्रभु को पर जितना विश्वास करे, जितना भरोसा रखेगा, वो परमेश्वर को खुश कर रहा है। हालेलुया। प्रभु चाहता है मेरा लोग, मेरे बच्चे मुझे मेरे पर विश्वास कर, हर हालत में, हर परिस्थिति में मेरे पर विश्वास रखे। वो ढमाडोल ना है, बेदिली ना हो। परमेश्वर यही चाहता है। इसी तरह मैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता 5 अध्याय में भी मैं 5 अध्याय का 11 में पढ़ते हैं। भजन संहिता 5 अध्याय 11 में पढ़ते हैं, परंतु जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। हम पिछले दिनों में भी वचन को पढ़े हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम के बहुत लोग कुछ कहेंगे, ये बीमारी से तू मर जाएगा, इसी गरीबी से तू मर जाएगा, है ना, तू शायद इसी आदत से बाहर नहीं आएगा, तेरे जीवन इसी तरह अंधेरे में रहेगा। नहीं, हम बोले तू कौन मुझे कह सकता है, मेरा परमेश्वर को मेरा भरोसा है। बहुत लोग हम उदास करने के लिए कोशिश करेंगे, हमें हमारा खुशी को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु का वचन लेकर प्रभु कहता, परंतु जितने मुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। प्रभु का वायदा है। आज जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास रखे, भरोसा रखे, तुम किसी भी परिस्थिति में आप उदास ना रही है, हाँ सुना भाई है, अब शुक्रगुजार कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, मैं खुशी रहूँगा, मैं मगन होकर रहूँगा, क्योंकि वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे। कि लिखा, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है वो ऊंचे स्वर से गाए, उदास ना रहे, रोना नहीं है, ऊंचे स्वर जय जयकार का गीत, स्तुति का गीत गाते रहिए। प्रभु का नाम की महिमा हो। और क्योंकि तू उनकी रक्षा करता, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित होता है। क्योंकि स्तुति गाओ, जय जयकार गाओ। जो होशाफाट में जब युद्ध के समय वो जय जयकार गाया करके हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। हम गाना चाहिए, जय जयकार करना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। प्रभु का नाम की महिमा, क्योंकि वो रक्षा करेगा। भरोसा करने वालों को प्रभु शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर उनको रक्षा करता है। इसी तरह में भजन संहिता 9 अध्याय में भी हमें पढ़ते हैं। भजन संहिता 9 अध्याय का 10 में पढ़ते हैं, तेरे नाम को जानने वाला तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तेरे नाम को जानने वाला तुझ पर भरोसा रखेंगे। प्रभु इधर देख, परमेश्वर का जानना है। हमारे जीवन में भरोसा रखने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास बांधने के लिए प्रभु के बारे में हमें जानना है। प्रभु के बारे में जानेंगे कैसे, हमें प्रभु का वचन पढ़ना है। जैसा जैसे हमें प्रभु का वचन पढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रभु के आश्चर्य कार्यों को देखेंगे, जैसे जैसे परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपना शरण में आने वालों के लिए प्रभु किसी तरह युद्ध किया, प्रभु उनको किसी तरह शर्मिंदा होने नहीं दिया, जैसा हमें पढ़ेंगे तब हमारा भरोसा रहेगा और भरोसा बढ़ेगा। और
जो लोग इसी तरह उसको खोजते हैं उसको त्यागता परमेश्वर नहीं। हमें खोजने की बहुत ज़रूरत है। प्रभु का हज में रहकर वचन पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। परमेश्वर का हजूरी में बंदगी में जाएंगे, प्रभु हमसे बात करेगा। प्रभु मुझे आज बात कर, प्रभु मुझे, मैं आज तेरे हज में बैठा, प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, तू बात कर। जब हमें प्रभु को कहेंगे, जो बात करेगा उसकी आवाज़ सुनेंगे, हमारा अंदर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि वचन में कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हमें प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 17 अध्याय का 6 और 7 में भी पढ़ते हैं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपने कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपने अद्भुत करुणा दिखा। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर प्रभु का वचन में लिखा, उसका शरणागतों को उनका विरोधियों से बचाएगा। प्रेज, जो उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं, शरण रख रहे हैं, उसको हजूर में रह रहे हैं, मेरा परमेश्वर का भरोसा, मैं उसके ऊपर में भरोसा रखा। इसी तरह हमारा अंदर से जब इकरार करते हैं, परमेश्वर हमारे विरोधियों से वो बचाएगा, विरोधी शक्ति से बचाएगा हमको। हमारा जो कि हमारे विरोध हमें नाश करने वाली शक्तियों से हमें बचाएगा। लेकिन इधर पर 6 आयतें पढ़ी, ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। भरोसा रखने खाली नहीं है, याकूब का पत्र में देखते खाली विश्वास नहीं है, कर्म भी करना पड़ेगा। विश्वास रखना है, विश्वास के साथ प्रार्थना कर। प्रभु का वचन विश्वास युक्त प्रार्थना जो है वो बहुत बड़े कार्य करेगा करके भी हमें याकूब का पत्री में भी हमें परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। हमें बिना कर्म से हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। हमें प्रभु का वचन में क्या, शैतान भी विश्वास करता है, वो डरता है लेकिन कर्म नहीं करता है, वो उसका कर्म नहीं है। लेकिन हमें भी क्या कर, प्रभु जानते हैं, डरते हैं, लेकिन हमें कर्म करने की ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना ज़रूरत है, अपने आप को नीमा करने की ज़रूरत है हमें। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन लेगा। यह सुन ले परमेश्वर। आमीन। प्रभु का वचन में धन्यवाद करते हैं। और हमें प्रभु का वचन में पढ़ते हैं कौन सा, वो भजन संहिता 34 अध्याय में पढ़ेंगे। 34 अध्याय का 40 आयत सर एक पढ़ेंगे हम लोग 22 पढ़ते, 34 अध्याय का 22। यहोवा अपने दासों को प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय का 22वां आयत। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इधर हमें क्या पढ़ते हैं, जो उसका शरणागत, जो उसके ऊपर शरण लेते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, वो दोषी नहीं ठहरेंगे। हमें यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का मेरे ख्याल से 17 में भी 18 में भी इसी तरह पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं, वो दोषी ठहर चुका है जो विश्वास नहीं किया, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हम इसी जगह में वैसे ही प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। जो विश्वास करेगा वो दोषी नहीं ठहरेगा, जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र जगत को इसीलिए भेजा कि वो जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो
उद्धार पाए। केवल विश्वास करने के तो उद्धार पाएगी, इतना केवल नहीं है, जो अविश्वास करेगा देखते वो दोषी ठहराए जाएंगे। आज हमारी ज़िंदगी में भरोसा नहीं कर पाते हैं तो, अविश्वास नहीं कर पाते हैं तो, अविश्वास करते हैं तो हमें इसी प्रकार दुख में दुखी हो जाते हैं, परीक्षा में गिर जाते हैं तो हमें एक दिन दोषी ठहरेंगे। हमें विश्वास करना चाहिए मेरा परमेश्वर मुझे उठाने वाला परमेश्वर। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उठा लेगा। धर्मी जन को आपत्ति बहुत आएगा, लेकिन हर आपतों से परमेश्वर से उसको बचाएगा। हमें भरोसा रखे, विश्वास रखे, तब हमें दोषी नहीं होंगे। हमारी ज़िंदगी में कभी शायद कोई कमियां कमजोरी आ जाएगा, लेकिन विश्वास रखे, भरोसा रखे, मेरा परमेश्वर मुझे मेरा प्राण को नष्ट होने नहीं देगा, मेरा प्राण को अधलोक में परमेश्वर सड़ने नहीं देगा। परमेश्वर मेरा प्राण को मेरा आत्मा को अपना महिमा के लिए संभालेगा। कर हमें भरोसा रखना चाहिए, इस प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उसका शरणागत उसके हजूरी में जो रहते हैं वो दोषी नहीं ठहरेंगे। नीति वचन में भी ऐसा लिखा है, उसको आंखों ने शुद्ध कर देता है, प्रभु का वचन है शुद्ध कर देता है, प्रभु का लहू है वो शुद्ध कर देता है। परमेश्वर से अपना इंसान का अपराधों को वो उठाकर दूर दूर फेंक देता है। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। और हमें प्रभु का वचन में इसी तरह में पढ़ते हैं 91 जबूर का 2 से लेकर 7 तक भी बहुत बात इसमें लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थानों में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसको पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात की भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलता है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। इधर लेकिन दूसरे आयत में पढ़ते हैं, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान है। हमें इकरार करना है, मेरा शरण स्थान, मेरा परमेश्वर, मेरा भरोसा उस पर है। आमीन। वो बहेलियों के जाल से तुझे बचाने, भरोसा रखने वालों को प्रभु जरूर हर जाल से प्रभु निकाले। कितना प्रकार जाल जो कह रहे हैं उनसे प्रभु बचाएगा। तेरे विरोध में तेरे रिश्तेदार, तेरे जान पहचान लोग शायद तेरे विरोध में तेरे जाल बिछा रहे हैं, कोई प्रकार कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें जिस तरह भजन लिखने वाले कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहेंगे, वो मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखा है। मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर है, मेरा गढ़ है, और मैं उस पर भरोसा रखा है, तब कोई भी जाल से सफल नहीं होगा और वो महामारी से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम महिमा। इसलिए मैं हमेशा कहना चाहिए, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर पर है, यहोवा पर है। इसी प्रकार लोगों को प्रभु महामारियों से बचाने का परमेश्वर वादा देता है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाए। हमेशा प्रभु अपना सीने से लगा कर रखेगा, हमें धूप से बचाएगा और हमें ठंड से बचाएगा, हर मौसम से बचाएगा, हर हालत में बचाएगा। वो पंखों की आड़ों में हमें छिपा के रखेगा। केवल उनको छिपाएगा जिसका भरोसा उसके ऊपर है। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब कुछ भी हमें ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के तेरा विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। हम विश्वास करेंगे ही हमारी ज़िंदगी में कृपा होगा। इसलिए प्रभु का विश्वास, प्रभु का वचनों को पढ़ने से ही हमें प्रभु का वचन को प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। हमें तू ना रात की भय से डरेगा और ना दिन की तीरों से। दिन के समय में भी हमारी ज़िंदगी में खतरा है, रात के समय में भी खतरा है। शैतान अलग अलग योजनाओं से कार्य करता है, लेकिन प्रभु कहता है ऐसा कोई भी समय जो है मैं तुझे नहीं बचा सकता, ऐसा कोई समय नहीं है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो।
मैं उस बीमारी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से दिन दोपहर में उजाड़ता है। हमें आज भी बड़े बड़े बीमारी बड़े बड़े बीमार फैल रहा है। हम इस वचनों को ऊपर विश्वास रखकर धन्यवाद करना। हमें इसका मेरा भरोसा यहोवा ऊपर है, मेरा परमेश्वर का मैं ऊपर भरोसा रखा, मेरा वो शरण स्थान है। कोई भी प्रकार शक्ति, कोई भी प्रकार बंदर, कोई भी प्रकार जाल मेरे ऊपर सफल नहीं होगा। हमें बोलते रहना चाहिए, दोहराना चाहिए। हमें तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने हो और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नाम की महिमा हो, है ना। उसे प्रभु का वचन में जिस तरह में पढ़ते हैं, तुझे वो डर से भी तुझे बचा के रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का पवित्र नाम महिमा हो। और इसी तरह में प्रभु का वचन 115 9 10 11 में भी पढ़ते हैं। 115 भजन संहिता 9 10 11 में पढ़ते हैं। हे इज़राइल, इज़राइल यहोवा पर भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है। जो भरोसा रखता है, परमेश्वर कहता है वो ही तेरा सहायक, और कोई दूसरा नहीं है। कितना कोई भी आज भी आए कल की भाई हमारा वही डाल है, हमारा वही सहायक है, और दूसरा हमारा कोई परम नहीं है। पर इसलिए हमेशा आज भी उसके ऊपर भरोसा रखे, कल को भी उसके ऊपर भरोसा रखे, शायद एक आधा घंटे के बाद कोई बात हो उसी के ऊपर भरोसा रखे, 10 साल के बाद कुछ भी हो उसी के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रखो, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डर भयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा है। इज़राइल को पहले बताया गया, इसके बाद हारून परमेश्वर का एक सेवक को बता रहा है। और ये यहोवा के डर में जितना लोग जो कि आज भी परमेश्वर का, शायद तुम प्रभु का हजूर में अभी तक तौबा नहीं किया, शायद बपतिस्मा नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर के प्रति के डर है तो विश्वास रख रहे तो परमेश्वर तेरा सहायक जरूर करेगा। और तेरा ढाल वही है, लेकिन विश्वास का खाली विश्वास नहीं, विश्वास का कार्य होना चाहिए। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, संगत में बैठना चाहिए, तब हमारा विश्वास स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा और आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 37 अध्याय खुदा का धन्यवाद। कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढाना कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। प्रभु का पवित्र नाम महिमा हो। इधर प्रभु का वचन में से कहता है, अलग अलग कुकर्म कर रहे हैं, तेरे विरोध में कोई कर रहा है, जाल बिछा रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, हमें तेरे तेरे विरोध में शायद कुछ गड्ढा कोई खोद रहा है, उनको तो चिंता ना करे, क्यों मेरा विरोध में, उनका हमारा समय व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। हमारा काम हम आगे जाए, हमारे विरोध में बहुत कुछ करते रहेंगे, उनके बातों को हमारे मन में रख कर वो ऐसा मेरे लिए कर रहा है, ऐसा चुगली कर रहा है, ये मेरा पीछे ऐसा बर्बादी कर रहा है, मेरे मेरे ठोकर का कारण नहीं। हमारा काम ऐसा नहीं है, हम ये करना है, यहोवा पर भरोसा रखना है और भला करना, कोई बुरा ना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी हमारे विरोध में कुकर्म ये कर रहे हैं, जो कुछ भी करते जाने दो, लेकिन हमें भला करें और देश में बसा रहे। देश में बसा रहने का मतलब स्थिर रहने को दिखाता है, इधर उधर तितर बितर होना नहीं चाहिए और सच्चाई में मन लगा रहा है। प्रभु का नाम की महिमा। हमारे विरोध में कितना कुकर्म वाले, जैसा वो बोला तेरा तुझे बचाने वाला कोई नहीं, तू पहाड़ पर तू चले जा, इस तरह को इतना लोग कहेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर, हमें स्थिर रहना, देश में बसा रहना है, यहाँ पर भरोसा रखना है और हमें भलाई करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है, हमसे जो हो सकता है, हमारा शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना है और सच्चाई में मन लगा रखना, जो सच्चाई उसी को और मन लगा, झूठ को और मन ना लगे। शैतान हमेशा झूठ बोलता है, झूठ प्रेरणा देता रहता है, झूठ ख्याल देता रहता है। हम इसको दूर करें, हमारा मन के सहारा ना ले, हमें प्रमुख पर क्या करना चाहिए, पूरा टेक लेना चाहिए। हमें नीति वचन में हमें इसी बातों को हमें पढ़ते हैं, अपना मन की सहारा तो अपना 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 सहारा में तो ना रहे, प्रभु का वचन को पर टेक ले। इस तरह में सच्चाई का और मन लगाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट के बारे में प्रभु क्या कहता है, कुटिल काम करने वाला विषय में ढाना कर, क्योंकि वे घास के समान
कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। सो इतना कुछ करेंगे, ये थक जाएंगे, अक जाएंगे, ये झुक जाएंगे, सूख जाएंगे। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और इसी तरह में इसी अध्याय का 5वें आयत में पढ़ते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे जो भी डुबाना चाहता है, तुझे जो दबाना चाहता है, वो दबा नहीं सकता। प्रभु का वचन कहता है, तू अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर रख, उसके ऊपर भरोसा रख, वो सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कि अंधेरा अंधेरा करके तू ना डर, परमेश्वर तुझे तेरा धर्म ज्योति के समान, तेरे न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। प्रभु का नाम की महिमा हो। इसी तरह भजन संहिता 56 का हमें पढ़ते हैं, 56 अध्याय का, भजन संहिता 56 अध्याय का 11 में पढ़ते हैं, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का हजूर में भरोसा रखता है वो डरेगा नहीं, और कोई भी इंसान उसका विरोध में सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। इसी तरह मैं प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, हमें कौन सा वो दूसरा इतिहास में हमें पढ़ते हैं 32 अध्याय का 7 और 8, जिस तरह उशिया राजा के बारे में लिखा है। पुराना नियम दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 7 और 8। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इधर हमें प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, देखिए, हिवा बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो असुर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारा साथ है वो उसके संगियों से भरा है। असुर के पास, असुर राजा, उसके साथ सेना बहुत है, बहुत जीत जीत कर आए, बहुत देशों को हरा कर, चकनाचूर कर कर, सारे घात कर कर और जीत कर आए थे। तब प्रभु के वचन में अभी इनको आशुर आके उनको डराता था। इसलिए इतना में जबूर में भी लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हिवा बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारा साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारा साथ, हमारे सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने का हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बात पर भरोसा किए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की महिमा हो। इधर भी देखिए, एक राजा, एक सेना जो कि जीत कर आए, हारे नहीं है, लेकिन इस जगह में कहता है, परमेश्वर मेरा पर भरोसा है, हमारा सहारा है, वो भरोसा है, मनुष्य मुझे क्या करेगा, मनुष्य इंसान मुझे क्या कर सकता। हमें यूहन्ना का पत्रियों में भी पढ़ते हैं, तुम्हारा अंदर जो है, इस जगत में जो है, उससे महान जो है तुम्हारा अंदर है, इसलिए तुम जगत को जीत लेगा। हमें इसी प्रकार अलग अलग शैतान, ये बीमार कितना लोग ख़त्म कर रहा है, कितना लोग बर्बाद कर रहा है, लेकिन हमें प्रभु का वचन में जिस हिजकिय्याह राजा ने कहा, हमें इसी तरह कहना चाहिए, हमारा पक्ष में हमारा यहोवा लड़ेगा। कितना जड़ा भीड़ हो, कितना सूरवीर क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमें फतह देगा, हमारा प्रभु हमें संभालेगा। प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो। और हमें प्रभु का वचन में 125 अध्याय 1 और 2 में भी पढ़ते हैं, भजन संहिता 125 अध्याय 1 और 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, सिय्योन पर्वत टल नहीं खाना है, क्योंकि ये जो सिय्योन पहाड़ एक स्वर्गीय सिय्योन पहाड़ में बदल जाने वाला है। हमें हमेशा हमेशा युगान युग रहने वाला है, उसी में ही परमेश्वर वास करने वाला है,
और परमेश्वर का सेवक उधर रहेंगे, परमेश्वर का प्रतिष्ठित लोग उसके ऊपर रहेंगे, जो कि दुनिया को, जो कि हर प्रकार दुनिया का सारे धोखे वाली बातों से नफरत कर कर अपना जीवन प्रभु के लिए अलग रखते हैं, वो सारे प्रभु के साथ उस सिय्योन में रहेंगे, प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हाँ, इसी में लिखा परमेश्वर को, जैसे वो सिय्योन टलता नहीं वैसे ही रहेंगे वो भी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा सिय्योन हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, इसी तरह जो यहोवा को पर भरोसा नहीं, वो भी हमेशा रहेगा, बना रहेगा, उसको कोई भी उखाड़ नहीं सकता है। दुश्मन कहेगा तेरा कोई बचाने वाला नहीं है, तू अभी चले जा, अपना प्राण लेकर दौड़ जा, लेकिन हमें कोई भी दौड़ने की जरूरत नहीं। बोले मेरा भरोसा यहोवा पर है, तू कौन मुझे कह सकता है। हमें जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। थोड़ा दिन के नहीं है, थोड़ा समय के लिए नहीं है, खाली जवानी में नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हमारा शरीर कितना कुछ बुरी हालत हो, शायद आजकल हमारे लोग साथ रहते हैं, हमारे पास पैसा होगा हमारे चारों तरफ रहेंगे, शायद हमारे पास सुंदरता होगा हमारे पास चारों तरफ रहेंगे, हमारे पास कोई टैलेंट होगा हमारे पास चारों तरफ रहेंगे, हमसे हमारा द्वारा कुछ फ़ायदा दूसरों को होता शायद हमारे चारों तरफ रहेंगे, लेकिन एक दिन चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं, यहोवा पर जो भरोसा रखने वाले हैं, वो जिस प्रकार यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों और अब से लेकर सर्वदा तक रहेगा। आमीन। हमें प्रभु यही चाहता है। तो कितना पढ़ा लिखा, तेरे पास कितना धन दौलत है, ऐसा नहीं चाहता। तू कितना प्रभु को प्यार करता है, कितना प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, हर वक्त उसके ऊपर जो टेक ले, जितना तू प्रभु के ऊपर भरोसा रख रहा है, उतना परमेश्वर तेरा चारों तरफ वो ढाल बन कर तुझे संभालने वाला है। और तू कभी भी हिलेगा नहीं, हमेशा बना रहेगा। वो प्रभु भी सर्वदा तक तुझे संभालेगा, हमेशा हमेशा के लेके संभालेगा। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और इसी तरह मैं प्रभु के वचन में नीति वचन 28 अध्याय में भी पढ़ते हैं। नीति वचन 28 अध्याय खटका होता 28 अध्याय और हमें 25 में पढ़ते हैं। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हुष्ट पुष्ट हो जाता है। लालची मनुष्य झगड़ा लड़ाई लड़ते रहता है। तेरे हमारी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे कोई लालच है। पिछले दिनों में भी लालच के बारे में प्रभु का वचन पढ़ा था। लेकिन और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो क्या होगा? हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। जो अपने पर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वे बचता है। बुद्धि किसको दिखाता है? प्रभु का आत्मा को दिखाता है। जो अपना भरोसा में मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, इसी तरह जो सोचता है, अपना अपना बुद्धि के ऊपर जो सोचता है, वो मूर्ख इंसान है, दुष्ट इंसान है। इसलिए प्यार प्रभु का हमें लिखा है, परमेश्वर का जो भरोसा रखने वाला वो बुद्धि से चलता है, वो बचता है और हुष्ट पुष्ट हो, कमजोरी नहीं होगा, हरा भरा रहेगा। आत्मा में वो हरा भरा रहेगा, शरीर में हरा भरा, उसका प्राण हरा भरा होगा, वो कभी भी वो उसको टलनेगा नहीं। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। और हमें आखिर एक वचन हम पढ़ेंगे, यशाया पुस्तक 26 अध्याय का 3 और 4 पढ़ते हैं। यशाया पुस्तक 26 अध्याय का 3 और 4। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सनातन चट्टान है, और कोई ऐसा और कोई चट्टान नहीं है। बाकी सारे इधर उधर हो जाने वाले। माँ बाप एक दिन चल जाएंगे, यार दोस्त चल जाएंगे, रिश्तेदार चल जाएंगे, पति चल जाएंगे, पत्नी चल जाएंगे, बच्चे चल जाएंगे, कोई हमारे पास ना। आजकल कोई पता नहीं कब क्या हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा कि यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वो चट्टान हमेशा रहेगा। हालेलुया। ये चट्टान के ऊपर हमें प्रभु खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम की महिमा हो। हमें स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, हम हिलेंगे नहीं। हमें इसलिए मत्ती की इंजील में मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो कोई मेरे बातों को